रोटी, कपड़ा और मकान, इंसान की इन 3 बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए चाहिए काम। काम आपकी पहचान बन जाता है, आपको सोसाइटी का एक प्रोडक्टिव हिस्सा होने का एहसास दिलाता है, और सिर्फ इसलिए कि कोई इंसान देख नहीं सकता, उसे नौकरी या प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट से दूर रखना उसके पूरे वजूद को, उसके पोटेंशियल को नजरअंदाज करने के बराबर है। और इसमें नुकसान किसका है? सिर्फ दृष्टिहीन संख्या का या पूरे समाज का? आज हर्ष फिर हमें मिलवाएंगे कुछ ऐसे लोगों से जो हमें सोचने पर मजबूर कर देंगे कि हमारे नजरिए में कुछ तो कमी है। फिल्म स्कूल से पास होने के बाद जब मैंने काम की तलाश शुरू की, तब समझ में आया कि आपने स्कूल, कॉलेज, प्रोफेशनल कोर्सेज में चाहे कितनी ही मेहनत क्यों न की हो, जिंदगी की असलियत तब समझ में आती है जो खुद कमाना पड़ता है। और कई लोग ऐसे हैं जिनको इस असलियत तक पहुंचने के पहले और भी कई असलियतों का सामना करना पड़ता है, जैसे आसिफ इकबाल। मेरा यही मानना है कि इफ़ यू हैव दैट विल एंड इफ यू हैव दैट डिटर्मिनेशंस, तो फिर रास्ते अपने आप ऊपर वाला सब निकाल देता है। जनरली एक MBA का इंटरव्यू अबाउट 15 से 20 मिनट होता था, बट मेरा करीब 1.5 घंटा लास्ट किया। तमाम सवाल जवाब करने के बाद उन्होंने बोला, ठीक है, हम एडमिशन तो कोई एक ही कंडीशन में देंगे, तुम्हारे लिए कोई लोअर स्टैंडर्ड नहीं होगा। तो हमने उनको एक ही बात बोला कि सर हमें मौका दीजिए और हम अपना प्रूव वर्थ करते हैं। और हम उस टाइम में जब हम निकले थे तो हम सिर्फ 5वां इंडियंस जिसने MBA किया था विद विजुअल इम्पेयरमेंट, और पहला आपकी सिम्बाइसिस में पहला रहा। टिपिकली हम लोग को क्लाइंट मीटिंग्स करीब आपके 80% ऑफ द डेज रहता है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन है, जो मीटिंग्स में हुआ उसका मिनट्स। हमारी इंडस्ट्री में ये बहुत ही मायने रखती है एक्चुअली मीटिंग्स। और फिर हम लोग उसको प्रोजेक्ट प्लान में देख रहे हैं कि क्या क्या स्कोप है, क्या डिलीवरेबल है, क्या फॉलो करना है। आई कंडक्ट लॉट ऑफ रिक्रूटमेंट्स फॉर माई कंपनीज ऑल्सो, और उसमें हम बेसिक फैक्टर्स देखते हैं कि ठीक है यार, बंदे का स्किल सेट तो सिखा भी देते हैं, बट इसको सीखने की इच्छा है कि नहीं, वो खाई से कि नहीं, वही हम लोग डिटरमिन करते हैं। आधार में भी हमने इंक्लूजन स्ट्रैटेजी बनाई और हमने काफ़ी कैंप्स फॉर द डिसेबल्ड एनरोलमेंट किया। वी डिड लॉट ऑफ पायलट प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, पौंडीचेरी, तमिलनाडु और आपके इवन इन दिल्ली NCR रीजन। मेरा यही मानना है कि एटलीस्ट हमारी जितनी कम्युनिटीज़ हैं वो लोग एटलीस्ट एक अच्छा जॉब करें, ताकि आने वाले कल के नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए वी काइंड ऑफ सेट द ट्रेंड, काइंड ऑफ सेट द प्रेसिडेंस। मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। आसिफ इकबाल के पास नौकरी ढूंढने में मदद के लिए MBA की डिग्री थी, लेकिन गौतम बरुआ के पास छोटे शहर के अनुभव और अपने पर भरोसे के अलावा और कुछ भी नहीं था, और उनके कंधों पर थी पूरे घर की जिम्मेदारी। 1998 में मेरे डैडी का कैंसर हुआ, तो उससे मेरे ऊपर घर का थोड़ा जिम्मेदारी आ गया। तो मेरे को PCO के ऊपर काफ़ी जोर देना पड़ा, क्योंकि उसी में मेरे को बैठना पड़ा। PCO के साथ ही मैं मोबाइल भी स्टार्ट कर दिया था, मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल सेट, DTH, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते जा रहा हूँ। मैंने किसी से नहीं सीखा है, जो भी कमी होता है उसको मैं दूर करने का कोशिश करता हूँ। कमी तो हर आदमी में रहता है। वैरायटी कार्ड्स होता है, तो उसको कार्ड को रखने का तरीका मेरे को पहले खुद अपने आप निकालना पड़ा। कार्ड अलग अलग डब्बे में मैं रखता था, रबर में बांध करके उसमें ब्रेल लिपि से मैं लिख के पिन अप करके रखता था। कस्टमर्स कभी फेक नोट ला के फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, इसमें मेरे को काफ़ी परेशान रहता है। लेकिन आजकल फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि अभी देखने से पता चल जाता है कि एक फेक नोट है कि असली नोट है। पैसे चोरी करने वाला भी आता है,
ऐसा भी आता है कई, ऐसा नहीं है, मेरे को ठगाने वाला भी आया है। मुश्किल कोई भी आए उसको जैसे भी हो सेटल करना है। मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, जब आता है कर देता हूँ। नफीसा को बीकॉम करने के बाद भी एक बैंक में टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी मिली, लेकिन क्या नफीसा वहां रुक गई? मैंने सेंट्रल बैंक ज्वाइन किया टेलीफोन ऑपरेटर की हैसियत से। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एमबीए करूं, लेकिन जिस ज़माने में थी तभी सोसाइटी शायद विजुअली इम्पेयर्ड या डिसेबल लोगों के लिए इतना पॉजिटिव नहीं थी। मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई कि बीए विद इकोनॉमिक्स करके मुझे टेलीफोन ऑपरेटर बनना पड़ रहा है, क्योंकि वो तो मैं एसएससी के बाद भी कर सकती थी। हेलो, टेलीफोन ऑपरेटर करते करते मुझे लग रहा था कि कुछ और करना चाहिए, और मैंने तभी बैंकिंग की एग्ज़ाम्स दी, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स की एग्ज़ाम्स होती है वो दी, और हमारी जो इंटरनल प्रमोशन टेस्ट है वो दी। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये टेस्ट पास किया, तभी मैनेजमेंट को लगा कि हाँ ये कुछ तो भी कर सकेगी, और उन्होंने तभी मुझे प्रमोशन दिया। जहाँ मैं टेलीफोन ऑपरेटर का काम कर रही थी उसी डिपार्टमेंट में, विच वॉज फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट। 2012 में और एक प्रमोशन मिला और मुझे चीफ मैनेजर का पोस्ट मिला, और तभी से मैं फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट मुंबई मेन ऑफिस को हेड कर रही हूँ। यहाँ बहुत सारे चीज़ें होती है जो मुझे संभालनी पड़ती है, जैसे कि कस्टमर का बिल नेगोशिएट या परचेज़ हुआ कि नहीं, उनको पैकिंग क्रेडिट एडवांस मिला कि नहीं, जो कस्टमर है उनका रेमिटेंस अगर जाना है तो ठीक से गया कि नहीं, अमाउंट बराबर गया कि नहीं। इसमें मेरी टीम मुझे असिस्ट करती है, वो मुझे पढ़ के सुनाते हैं और सब कुछ बताते हैं। मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत दिनों तक याद रहती है, और ये मुझे मेरे काम में बहुत असिस्ट करती है। अभी एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है, कुछ भी ऊपर नीचे होता है या कोई भी गलती होती है या कस्टमर को कुछ भी परेशानी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मेरे ऊपर आती है, और मुझे नहीं मेरे सीनियर्स को लेकिन कस्टमर्स को भी जवाब देना पड़ता है। टाइम एंड अगेन विजुअली इम्पेयर्ड हैव टू प्रूव देमसेल्व्स कि हम ये कर पाएंगे। तो मेरी यही गुजारिश है सबसे कि एक मौका दीजिए और आप देखिए लोग कैसे काम करते हैं। किसी भी नौकरी के लिए ज़रूरी है कि आप पहले कैंडिडेट की योग्यता, क्वालिफिकेशंस और कमिटमेंट को पहचानें। अगर वो उन पे खरा उतरता है या उतरती है तो वो नौकरी उसका हक है। और जैसा हमने देखा है, काम करने के तरीकों में जरा सी फेरबदल से दृष्टिहीन काम करने वाले दूसरे एम्प्लॉइज के बराबर की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम इस मानव संसाधन को, इस ह्यूमन रिसोर्स को पहचानें और उसे उभारने के तरीके निकालें, क्योंकि नजर से कहीं ज्यादा जरूरी है नजरिए का दुरुस्त होना। दृष्टिहीनता से जुड़ी जानकारी के लिए हमें ईमेल कीजिए। हमारा आईडी है helpdesk@highway.org, या हमें फोन कीजिए। हमारा नंबर है 011-460-70380।